प्यार से कहिए सतगुरु सतनाम सत साहिब जी, सतगुरु सतनाम सत साहिब जी, सतगुरु सतनाम सत साहिब जी। बोल सतगुरुदेव महाराज की जय, सतगुरुदेव महाराज की जय, सतगुरुदेव महाराज की जय। आज के सत्संग के आनंद की जय, आज के सत्संग के आनंद की जय। मैं सभी ब्रह्मांड के आप सब परमहंसा निजधाम में, आप हंसा तीन लोक में, सभी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। प्यारी सत्संग जी, जो भी मेरा सत्संग सुनने आ रहे हैं, जो सुनेंगे, चाहे वो मुझसे जुड़े हैं नहीं जुड़े, लेकिन वो हंसा है, उन हंसा को मेरा कोटि कोटि, मेरी चेतन सुरति का कोटि कोटि उन हंसों को प्रणाम है। इसे कबूल करिए। जो कुछ मेरे द्वारा संसार को मिल रहा है वे सतपुरुष ही बोल रहे हैं। ये गदा भाई निमित्त बिन उस निशब्द को खर और अक्षर शब्द में बदल के आपके कानों तक पहुंचाता है, नहीं तो कैसे पहुंचेंगे। आप सुरती पकड़ नहीं सकते तो शब्द ही पकड़ोगे ना। सुरती भी पकड़ने की शक्ति आ सकती है कि जब तुम मेरी दात पालो तो आस्ता आस्ता वो आ जाती है। अभी इस तरह नहीं जैसे आप रह रहे हो। तो प्यारी सत्संग जी, हम सत्संग की ओर चलते हैं। तो आज मैं आपको सत्संग के साथ जो एक कहानी के ये सच के ये मैं नहीं जानता, वो मुझे रात से मेरे अंदर चल रही थी। आपके पास आने से कोई 15 मिनट पहले वो कंप्लीट हुई है, तो वो मैं आपको दूंगा। उसमें आप ही देख लेना, कोई चीज़ आपको भाए तो अपनाना, नहीं भाए तो फेंक देना। कोई मैं आपको उसके लिए नहीं रोकता, लेकिन जो चीज़ उभरी है वो चित्र है और वो आपको सुनाने ज़रूर जाऊंगा, और आने वाले ग्रंथ में भी वो आ जाएगी, क्योंकि ऐसी चीज़ें अमर हो जाती हैं। क्योंकि संतों के अंदर जो चीज़ उभरती है उसमें कुछ होता है तो उभरती है। उसमें कोई सतपुरुष का या बड़े संतों का, सतगुरु का, पहले जो संत हुए सतलोक के, उनके द्वारा प्रेरणाएं मिलती हैं और हम लोग चलते हैं। तो इस तरह से प्यारी सत्संग जी, आइए चलते हैं। पहले मनि बिन भुजंग प्यारो, जीवन तजने को रहता तैयार रहे। देखा, भुजंग वो सांप होता है जिसके पास मणि होती है और वो सदा उसके तेज आंखों के ऊपर स्थान में वो मणि रखी होती है। वो मुंह में नहीं डाल के रखता, वो वहाँ रखता है, वो चमकती है और जब उसे ज़रूरत होती है वहाँ से निकाल लेता है। जब उसको कहीं कुछ ओस चाटनी होती है सुबह, तो उस समय ये निकालता है तो ओस चाटता है। तो प्यारी सत्संग जी, वो पीरियड उसका बड़ा खतरनाक होता है, बड़ा ही भयानक होता है। क्योंकि अगर उसकी मणि, एक ही चीज़ है, एक ही परिंदा है जो उसकी मणि को उठाता और भागता है, वो है प्यारी सत्संग जी उल्लू, जिसको उल बोलते हैं। वो क्योंकि वो भी मजबूर है, उसे कोई उसको बेच के कुछ लेना नहीं है, कोई कमाना नहीं है। उसको वरी यही है कि उसके बच्चों की आंख तभी खुलेगी जब मणि उसकी आंखों को फेरोगे। देखा, ये विधि है। और ये मणि उसकी हजारों किलोमीटर दूर सफ़र करती रहती है, क्योंकि एक उल्लू को मिली, उसके बच्चों की आंखें खुली, तो आगे पाछे वाले सारे उल्लू जो है एक किस्म का जश्न मनाते हैं। फिर क्योंकि वो मणि सबके लिए है, मिली तो एक को है, लेकिन वो सारे देखो किस तरह आपस में मिलजुल के रहते।
यही नहीं, इसकी खबर विदेशों में भी पहुंच जाती है सभी लोगों को कि वहाँ मनी आ गई। अब वो निश्चिंत हो जाते हैं। फिर वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करते हैं बेचारे। वो पूरा सरबंध, उनका भी तालमेल बड़ा सुंदर है। तो प्यारी सत्संग जी, मनी बिन भुजंग प्यारो जीवन तजने को रहता तैयार है। अगर उसकी मनी इसी तरह उल्लू ले जाता है, फिर वो कहता है अब मैं मर जाऊँ, अब इससे मेरा मरना बेहतर है, क्योंकि वो उस मनी से इतना प्रेम करता है। जब वो ओस चाट रहा था तो वो चमक रही होती, लेकिन उल्लू भी क्या करे, उसको भी उसकी ज़रूरत है। और जो 100 साल से ऊपर सांप हो गया, उसके अंदर उसके जहर से वही बन जाती है मनी। ये ऐसा असूल है, नियम है इस सृष्टि का। दूसरा देखिए, चातक स्वाति की बूंद बिन प्यारो प्यास बुझाता मत जान। चातक को देखो, वो अपनी प्यास ही स्वाति की बूंद से, नहीं तो प्यासा मर जाने के लिए तैयार है, लेकिन पीना है पानी तो वो स्वाति की बूंद को पीता है और पानी नहीं पीता। देखा कितना प्रण है, कितना ज्यादा सुरती ध्यान है। ये सुरती ध्यान है। उल्लुओं में भी देख लो, सुरती चेतन है बड़ी, लेकिन बेचारे मोक्ष नहीं पा सकते। क्यों? गुरु नहीं धारण कर सकते, पूर्ण जानकारी नहीं मिलती। मनुष्य दे मानस जन्म दुर्लभ है, होवत न बारंबार, जो फल पाके बोहे गिरे बहु न लागेगा। फिर कोई और जन्म मिलेगा तो तुम मोक्ष नहीं पा सकते। ये मानस तन चोले में ही मिलता है और किसी में नहीं मिलता। चातक स्वाति की बूंद बिन प्यारो प्यास बुझाता मत जान रे, कमल जल बिन कैसे जिए प्यार। मैं श्रीनगर ढल के पास ही रहा, कमल के फूलों को खूब देखा, रज के देखा, वहाँ निषाद शालामार गार्डनों में बिकते देखे। उस समय तो कमल का फूल जो था वो 4 आने में बिकता था। उसके बाद मैं कभी गया था तो वो उस समय उसकी कीमत 20 रुपया थी। आज मेरे ख्याल में 100 रुपया तो होगी पर फूल की कीमत। तो कमल का फूल जो है, क्योंकि प्यारी सत्संग जी, वो दिन को खिलता है और शाम होती है, सूरज ढलने लगता है तो वो भी बंद होने लगता है आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता। और बमरा उसमें बैठा होता है, उसको पता नहीं, वो उसका रस ले रहा होता है और उसी में बैठा हुआ खो गया होता है। उसे पता भी नहीं चलता कि कब कमल का फूल बंद हो गया, बस वहीं उसका श्वास घुट जाता है और वहीं प्राण तज देता है। प्राण तजेते ही सब प्यारी सत्संग जी, बड़ा कुछ सीखो, कुछ सीख के जाओ संतों की बातों से। हम बड़े यत्न से तुम्हारे लिए सत्संग बनाते हैं, बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। मत समझना हम सत्संग ऐसे दे देते। ये दोनों में परोना हर बात को आसान थोड़ा है। अब ये भी तो ताकत सतपुरुष ने दी है, तो मैं फटाफट लिख लेता हूँ, बहुत तेज लिखता हूँ। कमल जल बिन कैसे जिए प्यारो, उसी में उसके प्राण रहे। कमल में उसके प्राण, पर तुम्हारे प्राण मन में, ये विचित्र है ना, तुम्हारे प्राण तुम्हारी अपनी सुरती में नहीं, तुम्हारे प्राण तुम्हारे पास नहीं। बमरा कमल के फूल में बैठ रस पाता प्यारो, कमल बंद में प्राण तजता जान रे। कमल बंद हो गया, प्राण तज देता है। ऊपर आपने देखा मणि बिन भुजंग, कमल का फूल जल बिन नहीं रह सकता। और उसकी देखो जो डंडी है, उसे उसका नदड़ू बनता, सब्जी बहुत बहुत अच्छी सब्जी होती। प्यारी सचिन थ्रू आउट स्टेट, इवन ये नदड़ू, अब तो बाकी जहाँ भी झीलें हैं वहाँ पर ये बहुत तादाद में, जहाँ कमल होगा वहाँ तो नदड़ू को उसकी जो ज़मीन तक
नाल आती है, वही नदड़ू उसकी बहुत मोटी हो जाती है, आहिस्ता 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 मोटी होती जाती है। और उसमें देखो सराख होते हैं, मतलब कैपिलरी एक्शन है, जैसे पानी ऊपर चढ़ता है कैपिलरी एक्शन, उसी से पानी कमल तक ऊपर पहुंचता है कैपिलरी एक्शन से। नेचर ने क्या कुछ किया, बड़ी सुंदरता से ये नेचर बनी है, लेकिन तुम सत्य को पाओ तो देखो कितना आनंद है। बमरा कमल के फूल में बैठ रस पाता प्यारो, कमल बंद में प्राण तजता जान रे। फिर चाहता है चांद चकोर की प्रीत पुरानी प्यार, चांद और चकोर की प्रीत सदियों से बड़ी पुरानी है। चांद चकोर की प्रीत पुराने प्यारो, एक टक दिखता देखता रहता रे, एक टक चांद की ओर। अपने पाँव भी नहीं बदलता, बस गर्दन को ऐसा मोड़ देता है, पीछे तक मोड़ लेता है, गर्दन को ट्विस्ट करके चांद को देखता, एक पल भी उसका संग नहीं छोड़ता है। प्यारे सत्संग, ऐसी प्रीत जब सतगुरु से होती तभी कोई होता पार रे। ऐसी प्रीत जब सतगुरु से हुई तो ऐसी ही प्रीत सतपुरुष से जुड़ती जान रहे, सतगुरु के द्वारा सतपुरुष तक जुड़ती है। ऐसी बात जान ले प्यारे, तभी होता कोई पार रे। प्यास महाचेतन सुरती की प्यारो, चांद चकोर की प्रीत पुरानी प्यारो, एकटक देखता रहता है। इसलिए बोलो देखो कितना कितना ज्यादा प्रेम है। चकोर की प्रीत, भंवरे की प्रीत, किस किस की प्रीत सनाम, भुजंग की प्रीत, कमल की पानी से प्रीत, सबकी प्रीति है। प्रीत से प्रीतम मिलता प्यारो, प्रीत से एक हो जाना रे, बिन प्रीत कोई कुछ पावे नहीं, खाली का खाली रह जाता है। प्रीत करो, प्रीत से सब मिलेगा, प्रीत ही जग की रीत प्यार, इसमें रहना जाना है प्रेम। लेकिन विजाति का नहीं मैं बोल रहा, मैं सत्य प्रेम बोल रहा। अब भुजंग के पास मनी, उसकी क्या विजाति, प्रेम मनी से करता है, उतनी प्रीत वो किसी और से नहीं करता। भंवरा कमल के फूल बैठ के रस चूसता, उसकी प्रीत करता है, उससे उसकी प्रीति है। ऐसे ही कहता है साधक की प्रीति सतगुरु सु लागी प्यारो, एक पल भी टूटी मत जान रे, ताई से सतपुरुष मिलते प्यारो। निज घर पाता जान रे, अपना घर पा लेता है। फिर हंसा, उसके बिना हंसा कभी निज घर नहीं जाता। निज घर जाना है तो सतगुरु से प्रीत निभानी है और सतपुरुष के हो जाना है। सतगुरु के हुए नहीं, तुम सतपुरुष के हुए। सतगुरु तो एक बहाना है हमें सतपुरुष पाना, सतगुरु तो बहाना है, पाना तो उसको, पर रास्ता शरग से है। दिलबर को पाने के लिए शरग से जाना पड़ेगा, सुषमना से जाना पड़ेगा। क्यों भटकता फिर रहा तू तलाशे यार में, रास्ता शरग से है दिलबर को पाने के लिए। देखा सूफी संतों ने भी क्या कुछ लिखा है, लेकिन वो अटक के काल भगवान तक। हम कहते हैं अपने असली बाप को जानो। काल भगवान भी अपनी ड्यूटी दे रहे हैं, लेकिन वो तुम्हारा असली ठिकाना नहीं, वहीं से तो निकलना है, वहीं से तो पार होना है, इस ठिकाने से पार होना है। सहारा ले लो, बुरी बात नहीं, मान दो, बुरी बात नहीं, रुक मत जाओ। ये आखिरी मंजिल नहीं तुम्हारी, तुम्हारी मंजिल कहीं और है। राबिया में कितनी सुंदर बातें दो उसने करी, क्या कमाल की। उसने कहा है अल्लाह
अगर मैं जन्नत के लालच से तुम्हारी भक्ति करती हूँ तो मुझे ऐसी जन्नत नहीं चाहिए। मेरे लिए मुझे जन्म देना, अगर ऐसी भावना मेरे अंदर देखो तो मुझे जहन्नम में भेजना। और दूसरी बात कही, अगर मैं तुम्हारी भक्ति जो है जन्म के डर से बेसे करती हूँ तो फिर मेरा कोई ठिकाना ना, मुझे इतनी सजा देना, इतना मुझे दुख देना जिसका कोई परला ना हो, मेरी दोजख बना देना, फिर मेरा और कोई ठिकाना ना हो जन्नम के बिना। इसलिए प्यारे सत्संग जी, दो बातों ने उसने सब कुछ कह दिया। मैं आगे आगे जितने सत्संग करूंगा, पहले भी मैं आपको गुरुओं और सतगुरुओं की और ऋषि मुनियों की कहानियां सुनाऊंगा। अब से समझो कि एक कहानी में रोज जिस दिन सत्संग करूंगा दूंगा। आज भी जो आपको देनी है बड़ी सुंदर, और वो सच है या झूठ है वो तुम पर है। मेरे अंदर उबरी मैं नहीं जानता, सच है झूठ है, उबरी रात से चली और आपके पास सत्संग आने से 15 मिनट पहले कंप्लीट हुई और मैं आपके पास सत्संग देने के लिए आ गया। पहले मैंने 3:30 देना था, लेकिन मैं 4 बजे आया, क्योंकि ये कहानी जो थी 3:45 पूरी हुई, अंदर चलती रही, और जब कंप्लीट हुई तो मैं आपके पास बैठ गया। प्यास महाचेतन सुरति की प्यारो सुरति की सतगुरु चेतन सुरति सुन जोड़ना जान रहे। अपनी सुरति को सतगुरु की चेतन सुरति से जोड़ो। कोई कठिन काम, अंदर की आंख से अंदर जाना है और सतगुरु से जुड़ जाना है। और क्या करना है कि दौड़ना नहीं, कुछ नहीं करना, बस अंदर से अंदर जाना है। पलकों की कर कोठड़ी, पुतली पलंग बछाए के, पलकों की चिक डाल के, सतगुरु सतपुरुष को लेर जा। प्यारे सत्संग जी, कोई कठिन काम नहीं। इन आंखों की कोठड़ी करना, आंखों की कर कोठड़ी, पुतली पलंग बछाए के, पलकों की चिक डाल के, साहिब को लेर जा। बस इतना सा काम कर लो तो हो गया भाई। आंखों को कोठड़ी बनाओ, पुतली जहाँ से तुम्हारी नजर है उसको पलंग बनाओ, पलकों की चिक डाल दो, सुरती से लोर जान, सुरती सारी की सारी सदगुरु की तरफ बहा दो। सब कुछ मिल गया, प्रेम सत्य आनंद आ गया। इतना सा काम कर लो तो हो गया भजन। अभिलाषा पूरी जब जगती प्यारो, अभिप्सा तुम्हारी प्यास, अभिप्सा पूरी जब जगती प्यारो, उस प्यारे से मिलना होता जाना। जब तुम्हारी ये दशा होगी, आंखों की कर कोठड़ी, ये अभिप्सा पूरी हो जाती है। और उस प्यारे से मिलना होता जाना, पर अपने आप को प्यारा ही आता है। मैं तो बैठा रहता हूँ, बिच्छू आ जाता है। वही आज आपको कहानी सुन, वो आ जाता है, मैं कहीं होता है। पिछले सत्संग में भी मैंने आपको बताया कि मुझे याद किया, जो ही श्रावका जी का वो ऑपरेशन जो चलना था, तो वो बस उन्होंने मुझे पकड़ा तो मैं बिल्कुल, मुझे शिवरिंग हुई अंदर बॉडी से, और शिवरिंग के साथ ही साथ पुरुष देखे तो वहां पहुंचे। मैं अपने स्थान पर बैठ के मैंने कहा मैं आ गया, इशारा मिला, बस बात खत्म। मेरी बॉडी शिवर करी तो मीन्स मुझे इशारा दिया, तू बैठ।
इशारे होते, समझने होते। ये नहीं कि वो मेरे पास आके उन्होंने कहा तो बैठ जा, नहीं, इशारा दिया, मैं पहुंच गया हूं, तो बैठ। ये तेरा काम नहीं, अब मेरा काम। इसलिए हर एक मेरे साधक के साथ मेरे सतपुरुष जुड़े, सिर्फ पकड़ना मुझे है, अंदर से जुड़ना तो उसी के साथ। मेरे से थोड़ा क्या, मैं तो एक जरिया हूं, तुम्हारा एक बर्तन हूं, जिसमें पानी भी उसका, प्यास भी उसकी, बस उस बर्तन से निकाल लो और पी लो। बर्तन खाने का, खाना निकाल लो, खा लो, बस उस बर्तन में खाना बंद रहा और तू खा लो। इसलिए प्यारे सत्संग जी, थोड़ा सा जागो। हर हंसा साहिबन अंश प्यारो, उसी को पाना, उसी में समाना ही सच्ची भक्ति जान। सतपुरुष को पाना, उसमें ही रम जाना, यही सच्ची भक्ति का काम है। कितने तपसी तप कर डाला, काया डाली गार रहे, तो भी न पाया कुछ प्यारो। तन पिंजर हुआ जान रहे, तन पिंजर बना दिया, पर सच्चा रास्ता ना पकड़ो। मान तुम ढूंढने निकलो सच्चा गुरु, तुम दरवाजे पर पाओगे। जाना भी नहीं पड़ेगा, परंतु अंदर अभिप्सा होनी चाहिए, अंदर लगन होनी चाहिए, अंदर चाह होनी चाहिए, अंदर प्यास होनी चाहिए, चांद चकोर की रीत होनी चाहिए। बस हो गया। इतना सा काम कर लो तो हो गया भजन। और क्या भजन करना है? भजन क्या है? छैने बजाना, लोगों को दिखाना भजन नहीं है। चुपके से भक्ति में खो जाना भजन। छैने ताली बजाने से कुछ होने वाला। हर अंसा साहिबन अंश प्यारो, उसी को पाना, उसी में समाना ही सच्ची भक्ति जान। उसको पाना है, उसमें समा जाना है, यही तुम्हारी सच्ची भक्ति। और क्या कर, बस पलकों की चिक डाल के काम, कोई चीज देखनी नहीं, बस अंदर, अंदर से अंदर जाना, गहरे सागर में डुबकी लगानी। फिर क्या कोई देख रहा, कुछ नहीं, तुम देख रहे अपने आप नीचे तय पर, और वहां पर पहुंचोगे तो हीरे मोती ही मिले। तुम तय पे आओ तो हीरे मोती, इसी तरह अंदर जाओ तो हीरे मोती। सबकी गठरी लाल है, कोई नहीं कंगाल। ग्रे खोल नहीं जानते, ते ही पे हो कंगाल। तुम बड़े अमीर। लोग कहते मैं बड़ा दुखी। नहीं, तुम बड़े अमीर। तुम दुखी क्यों? तुमने खामखा अपनी उस पोटली को बंद रखा, उसे खोलते नहीं। तुम अपने बक्से को जरा खोलो तो तुम देखोगे तुम कितने अमीर। तुमसे अमीर कौन और हो सकता है? हर एक बड़ा अमीर। हर जल में चांद का प्रतिबिंब प्यारो, पानी के साधन अनेक में चांद का आकार जान। हिमालय में कितने ही स्रोत हैं, झीलें हैं, जहाँ पर चांद अपनी चमक देता है। समुद्र में भी अपनी चमक देता है। जहाँ पानी है वहाँ चमक देता ही देता है। उस चमक एक, चांद एक, और रूप अनेक। यही चीज है, सतपुरुष एक और तुम्हारे अनेक में वो समाया। देखा, उसकी ज्योत पल पल तुम्हारी आत्मा में आती है, हर एक में आती है। चाहे जीव हो, कीड़ा पतंगा, पेड़ पौधे, समुद्र के नीचे रहने वाले, समुद्र के बीच, सबके ऊपर उसकी ज्योत समाई। एक है पर अनेक में समाया है। चांद एक है, अनेक में चमक रहा है। सूरज एक है, हर ओर चमक रहा है। हर चीज में उसका भी अक्स वैसे ही दिखता है जैसे चांद का दिखे। लक्ष चंदा उगवे, सूरज चढ़े हजार, बिन सतगुरु प्यारो हर होर अंधियार। सतगुरु के बिना, बाबा नानक
हर तरफ अंधेरा, लक्षों चंदा उगवे सूरज चढ़े हरा, बिन सतगुरु प्यारो हर होर अंधेरा, सतगुरु के बिना अंधेरा। फिर ही ये चमकेगा हर एक के अंदर जब तुमने ये दात पाई, उसके पहले नहीं चमके। आंख बंद है, देखोगे क्या? तुम्हारी सुरती अंदर में 6 तनों से लिपटी हुई है और मन के अवर्ण आलादा है, वो वहां सतपुरुष की रोशनी पहुंचने नहीं देते। हटाओ, उठाओ पर्दा, नहीं है मुर्दा, ऐ नादान तूने मुझे नहीं जाना। यही बात कबीर साहब ने की। अपना पर्दा उठाओ, फिर तुम देखो कि तुम क्या, फिर तुम भी चांद और चकोर की तरह बन जाओ, फिर तुम भी सूरज और चांद की तरह हर एक के पानी के हर स्रोत में तुम्हारा प्रतिबिंब बने। इसी तरह उसका प्रतिबिंब तुम्हारी आत्मा में बनता है। अवर्ण हटाओ, सबको पा जाओ। इसलिए एक से अनेकों में वो हर समय फैला हो। तो प्यारी सत्संग जी, मैं प्रवचन को यहाँ रोकता हूँ एक ठीक जगह। इसी तरह एक सतपुरुष अनेक हंस प्यारो, हर एक में वह प्यारा जान है। एक सतपुरुष है, अरबों खरबों जमीन के अंदर गहराई में भी उसका जीवन, साइंटिस्ट भी अब हैरान कि हम 50 फुट नीचे भी कूदते हैं तो वहां पर भी जीवन, यहां कैसे, हैरान हो जाते। इसको कैसे ऑक्सीजन मिलती है, हैरान हो जाते। हर माटी के कण में ऑक्सीजन का वास है। माटी से ऑक्सीजन बन जाती प्यारो, तो सभी घटनाएं घट जाती है। इसलिए तुम संतों को क्या संसार समझेगा। तो आज जो घटना मेरे साथ घटी है वो आपको सुनाने जा रहा हूं। एक सतपुरुष अनेक हंस प्यारो, हर एक में वह प्यारा जान रे, उसका पाना बिन सार शब्द नहीं प्यारो, सार सुरत शब्द में प्यारे का वासा जान। तुम जब तक सार सुरत शब्द 2 मेरे पास दिए उन्होंने, एक सार शब्द, उसके पाए बिना, सूरज के बिना तो अंधेरा ही रहेगा ना। जिस तरफ इस समय सूरज नहीं चमक रहा है, ईस्टर्न कंट्री में तो वेस्टर्न में अंधेरा न रात है न समय। जब वहां दिन हो जाएगा तो यहाँ रात हो जाएगी। सूरज 2 नहीं बनाए उन्होंने, एक बनाया, क्योंकि नहीं तो तुम तो सारा दिन तुम तो पागल हो जाओगे, फिर आराम ही नहीं करेगा तो आदमी पागल हो जाएगा। मैं अभी भी आपको बोलूं, मैं रात को ठीक सो नहीं पाया, इसीलिए कि ये चीज़ चल रही थी मेरे अंदर और मुझे समझ नहीं आ रही थी क्या घट रहा है। और ये मैंने कहा ना, ये चलती रही और पौने 4 बजे शाम के ये कंप्लीट हुई और मैं 4 बजे आपके पास सत्संग देना शुरू हो। वो कंप्लीट हुई तो मैंने सत्संग शुरू किया। उससे पहले कैसे देता, क्योंकि उनका हुक्म था अंदर जो चीज तुम्हारे अब उत्पन्न हुए उसे बोलना, उससे रोकना नहीं। जब तुम्हें वॉमिटिंग आती है तो क्या रोक सकते हो? नहीं ना रोक सकते। इसी तरह जब सप्तपुरुष की ये चीज आती है तो हमें उससे बाहर निकालना होता, हम पास नहीं रखते, क्योंकि वो जगह बनाते हैं ताकि दूसरी आए। हम जगह बनाते हैं कि कल दूसरी देंगे, परसों तीसरी देंगे, तो वो आपको देंगे। मैं अपने पास से कहाँ से लाऊंगा? मेरे पास अपने पास है ही नहीं, ये सारा कुछ वही लिखाते हैं, मैं कहाँ से लिखूं? जो पहले आते हैं वो कुछ हमें दे जाते हैं और बाकी सतपुरुष देते हैं और हम उसको आपके सामने दे देते हैं। हम कौन होते हैं देखने वाले? लेकिन बड़ा तगड़ा लिखाते हैं। अब तो कोई पूछो ही मत। उनका पाना बिन सार शब्द नहीं प्यारो, सार सुर शब्द से मैं प्यारे का वासा जान रे, वह शब्द नहीं शब्द प्यारो, मुख से बोला जाता मत जान। वह निशब्द है, उसे नहीं मैं बोल सकता। इसलिए जब सतगुरु चला जाएगा तो तुम्हें निशब्द कहाँ से मिले? तुम उसके अक्षर पढ़ सकते हो, ये तो अक्षर हैं जो लिखे जा रहे हैं, निशब्द कहाँ से पाओ? निशब्द तो उसके सुरती से मिलता है, उसी की कीमत,
उसी से तुम्हारी अपनी कीमत बनेगी। सोने को ही नहीं पारखी पहचानने वाला ना होता तो तुम कैसे जानते ये सोना? हो सकता है वो लोहे को सोना कह देते, पर उन्होंने जितनी कोई चीज कम थी उसकी कीमत ज्यादा डाली, उसका वैसा नाम डाला। कुछ सोना नाम पहले थोड़ा था, डाला गया, पीतल नाम डाला गया, जिसकी जो वैल्यू थी, जिस पे जंग चढ़े, जिसकी जो खराब हो जाए वो कम। सोना नहीं खराब होता, पहाड़ों में पड़ा रहता है, पड़ा रहता है। हीरे मोती सागर में पड़े रहते हैं, पड़े रहते हैं, कोई खराबी नहीं। हाँ, तुम तराशो, काटो बाटो तो वो टूटेगा, उसके बिना तो वो बड़ा सुंदर वैसे ही सुंदर रहता है। इसलिए प्यारे सत्संग जी, वह शब्द ने शब्द प्यारो मुख से बोला जाता मत जान रे, सुरती सार शब्द सु चेतन में प्यारो। तुम्हारी सुरती सार शब्द पाओगे तो वो चेतन सुरती है सतपुरुष की, उससे तुम चेतन हो जाओ। उसके बिना बात बने नहीं। तुम लाख मंदिर मस्जिद जाते रहो, तुम्हारे यूट्यूब में बोलने वाले और क्या कह रहे हैं, ध्यान लगा, ध्यान और सुन देखो। सुन देख के तुम क्या कर, सुन तो इस तरह भी देख रहे हो, आंखों से बाहर भी देख रहे हो, अंदर सुन देख लोगे तो क्या हो जाएगा? सुन को ही देखना है तो उन्नति क्या हुई? रात को जब अंधेरा हो जाता तो सुन अपने आप तुम्हें दिख रहा है, हर तरफ सुनिए। तो अंदर की आंख से अगर सुन नहीं देखना तो फिर क्या देख रहे? हम कहते हैं ज्योत स्वरूप मिलेगा, सुन क्यों देखते हो? पूर्ण ज्योत स्वरूप है, सुरती तो ज्योत स्वरूप है। अपना मूल पहचान मन नहीं कहना। मन तुमने सब जगह, मन तो ज्योत स्वरूप है। मन क्या जो मन तो तुम्हें बरमाता है। मन ही और तन तुम्हें दो मन के अंग है, यही तो तुम्हें तबाह और बर्बाद कर रहे। मान दो, मैं नहीं कहता, पर सीमा तक रखो, किसी से दुश्मनी नहीं करो, सीमा तक रखो। पर जो मित्र है उससे तो मित्र जान। जो स्थान तुम मित्र को देते हो वो तुम किसी दुश्मन को थोड़ा दोगे। तुम थोड़ा दूर रहोगे उससे, और क्या करोगे? तुम कहोगे ठीक है इससे मुंह नहीं लगाएंगे, पर दूर रहे। पर मित्र से थोड़ा तुम दूर रहते। सत्पुरुष तुम्हारे मित्र हैं, तुम्हें हर समय सुरती और निरति दी। ये 24 घंटे तुम्हारे साथ है, और जिस शरीर में जाओगे ये साथ है, और वही हो तुम। सुरती और निरति तुम हो, तुम आत्मा, तुम तन मन नहीं हो। इसलिए जब कोई कहता है, जिस आदमी को देखो बच्चे से बूढ़े तक, वो यही पूछेगा तुम आप कैसे हो? बच्चे से बूढ़े, लेडीज, सब ने ये सीखा हो। सब ने बचपन में पहली बात यही करते हो, आप कैसे हो? मुंह से कहता हूं बात, आप किसकी बात कर रहे हो? तन की बात कर रहे हो या मेरी बात कर रहे हो? बोलो किसकी बात तुम चाहते हो? तो फिर बोलूं आगे, तो चुप हो जाते। तुम्हें अभी पहला लफ्ज बोलना नहीं आता संसार में, और तुम कहते हो भक्ति करना। कैसे किसी को संबोधित होना है ये तो पहले सीख लो, फिर बात बने। वह शब्द निशब्द प्यारो मुख से बोला जाता मत जान रे, सुरती सार सुरत शब्द से चेतन में प्यारो, उसी में उसी का वासा जा। सुरती सार सुरत शब्द से चेतन में प्यार, ये दो शब्द, सार शब्द और सुरत शब्द, आत्मा को चेतन करते हैं। उसी का वासा जान ले, फिर वही उसमें मौजूद। सार शब्द और सुरत शब्द में सतपुरुष का वासा प्यार, वह ही हर एक को मिल जाता रे, जो सतगुरु से जुड़ता प्यार। अति 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 अमीर हो जाता है, उसकी महिमा कही नहीं जाती, कितना अमीर हो जाता। और तुम हमें पहचानना ही नहीं चाहते, तुम हमें जानना ही नहीं चाहते। और तुम्हें ये पता होना चाहिए, अभी जो आपको बात सुनाऊंगा, 700 साल से एक जीव लगातार मनुष्य का जन्म पा रहा है।
और ये उसका आखिरी जन्म, इसके बाद जन्म ही नहीं। उसकी कहानी आपको सुनाने जा रहा हूं, बस 2 लाइनें हो जाएं तो उसके बाद शुरू। सुरती सुरती सार सुरती शब्द से चेतन में प्यारो, उसी का वासा जान रे, उसी से उसका भेद होता प्यारो। शब्द की महिमा महान, शब्द है जो लिखा ना जाए पढ़ा ना, शब्द नहीं बोला, शब्द, शब्द सास है, उसी को निशब्द निअक्षर अकाना बोलते। शब्द की महिमा महान रे, उसी से संग जुड़ता प्यारे, उसी से बहुजन होता पार, उसी संग संग जोड़ना, उसी से 3 लोगों से पार होगे, अपने निज घर जाओगे। हृदय स्थान मन का अंग प्यारो, तुम कहते हृदय से, जितनों को टीवी में देखो हृदय वहां लगाओ, हृदय वहां लगाओ, आपने चित्त वहां लगाओ, कोई हृदय बोलता है, कोई चित्त का तो बात है। हृदय को तो वही है, चित्त को तो वही, मन बुद्धि चित्त अहंकार, अहंकार क्रिया करता है, थप्पड़ मारना तो अहंकार करेगा, किसी को गाली देनी है तो अहंकार करेगा। इसलिए प्यारी सत्संग जी, हृदय स्थान मन का अंग प्यारो, तासे एक न होता पार, मन के से हृदय से बुद्धि चित्त से एक नहीं पार होता। तुमने पतीले में सब्जी डाली ही नहीं तो आग लगा दी, पतीले में सब्जी ही नहीं तो पतीला जलेगा ना खाम खा। पतीले में पानी डालो, उसमें चावल डालो, पक जाएंगे, तैयार होगी, उतार दो, सड़ न जाए। इसलिए जब तक सारे शब्द सुरत शब्द न पाओगे प्यारो, तब तक प्यासे ही रह जाओगे। बिन में नाम शब्द बात बने ना, कोटन करो अपाओ अपाए, कितने अपाए, बाहर नहीं अपाओ। इसलिए मेरी बात मान सब लीजिए, सत सत विचार मत कीजिए। तो कहते हैं सतगुरु की बात मान सब लीजिए, सत सत विचार मत, मेरी बात पे आप सत सत विचार न करो। अब बड़ा समय लिया, 12 साल, 12 साल से बोल रहा, लगातार बोल रहा, और तुम नहीं जागने। अब ठीक है, कोई बात नहीं। और आज मैं अब आपको इसके बाद, मैंने कहा था मैंने ये आपको देना है, देने के लिए तो मैं बड़ा लाया हूँ, ऐसी बात नहीं होती है, मैं ढेर लाता हूँ जब आता हूँ, लेकिन हुक्म हुआ कि नहीं ये बात सुनाओ, तो आइए चलता हूँ। हिमालय के रीजन में भी बस्तियाँ हैं और वहाँ पानी के स्रोत भी हैं, हवा भी ताज़ी है, बर्फबारी भी खूब होती है, जो चीज़ें वहाँ उगती हैं वो भी बड़ी प्यारी। जहाँ बर्फ पड़ते हैं ना, वो एक किस्म की खाद है, और वो धरती बहुत अच्छा फल सब्जियां देती। तो एक लड़का हिमालय रीजन में रहता था, पुराने वक्तों की बात है, ये कबीर साहब के वक्त की बात है। वो लड़का 17 साल का था, तो बस खेती बाड़ी करता था, लोगों के यहाँ काम शाम करता था, अपनी जीविका पालता था, माँ बाप की सेवा करता था। एक बार वहाँ झील भी बहुत अच्छी थी, उस झील में हंसा रहते थे, आगे पीछे हंसा रहते थे, शुद्ध और पवित्र जगह रहे, कोई उनका शिकार नहीं करता था। तो एक बार कोई शिकारी बाहर से आया, गाड़ी शाड़ी लेके आया, उस एरिए को उसने क्रॉस किया, अपने 1-2 साथियों के साथ उस झील के पास पहुंचा। वो लड़का वहीं एक दरख्त के नीचे सो रहा था। उस परदेसी ने
क्योंकि वहाँ हंसा को इतने डर नहीं रहते, क्योंकि वहाँ कोई शिकार ही नहीं करता था, तो आराम से चला। उसने दे बंदूक की गोली, बारूद की गोली। उस समय पुरानी बंदूकें भी तो वैसी ही थी, कोई इतनी सुंदर थी नहीं, तो भी बंदूकें तो थी। उसने अपना कारतूस मारा और बेचारे की टांग को लग गया। टांग को लग गया तो वह लड़का जो था फौरन उठा और पहुंच गया परिंदे के पास। वो एक काम करता था अपने साथ, कुछ किसी को लग जाए, कुछ हो जाए, तो वो अपनी जेब में कुछ रखता था, किसी हकीम की चीज़ था, उससे उसका बड़ा सरबंद। उसने फटाफट उसकी पट्टी शट्टी थोड़ी सी पतली सी बांधी और उसको उठाया। तब उसने शिकारी को बोला, प्यारे यहाँ तो कोई शिकार करने आता नहीं, तो तुम क्यों आए? शिकारी कोई अच्छा था, शर्मिंदा हुआ कि मैंने एक हंस को क्यों मारा, ये बेचारे तो आराम से चल रहे थे। उसने कहा, ये मेरे से बड़ी भूल हुई, मैं तुम्हें यही कहूँगा कि इसकी सेवा करना, ये ठीक हो जाए तो मैं चलता। वो वहाँ से चला। इसने उस हंसा को घर लाया, माँ के हवाले किया, तो कहा, आज से मैं भी यहाँ से माँ चला हूँ, मेरा इंतज़ार ना करना, मैं कब आऊँ कब ना आऊँ, पर मैं चला। माँ को पता था आगे भी कई बार ऐसा कहता है तो आ जाता है वापस। उसने कहा, ठीक है, जैसे तुम्हारी इच्छा करो। ध्यान से इस कहानी को सुनना, ये शायद ख़त्म हो ना हो आज, पर मैं ख़त्म करूँगा, मैं लंबी नहीं करूँगा। तो प्यारी सत्संग जी, वो लड़का चल दिया पैदल, बड़ा जवान था, 17 साल का। कोई पैसा भी जेब में नहीं था, ना माँ से कोई पैसा मांगा, ना कुछ, तो चल पड़ा जिस तरह था। और वो अपने साथ एक चीज़ करता था, अपने थैले में 1-2 वस्त्र, क्योंकि वो माँ को पता था कभी किसी गांव में चला जाता, 2 दिन रहता, 3 दिन फिर वापस आता, थी उसकी आदत। तो प्यारी सत्संग जी, उसने वही 2 जोड़े साथ थे, शूज पहने हुए थे, निकल गया, चलता रहा, पता नहीं अनजान रास्तों में वो चलता रहा। तो प्यारी सत्संग जी, वो किसी स्थान पर गंगा घाट के पास पहुंच गए। वहाँ लोगों को देखा सुना। उसने किसी को कहा कि मजदूरी कोई मुझे देना चाहे तो मैं मजदूर हूँ, मुझे मजदूरी दे दो, कोई काम है। तो किसी ने कोई सामान उठाना था, तो उसने कहा, ये ले चलो। जहाँ उसका कैंप था वहाँ तक उसको पहुँचाया, उसने पैसे दे दिए। अब वो वहाँ पर कुछ पीरियड के लिए चलता भी रहा, तो मजदूरी करता रहा। जिस शहर में पहुँचा वहाँ मजदूरी की, तो अपना कोई धर्मशाला थी तो वहाँ जाके ठहर गया। जहाँ धर्मशाला थी, दरिया में कपड़े शपड़े धो ले, वहाँ रह गया, तो मजदूरी की, पर चलता। वो चलते चलते बनारस पहुँच गया। कहाँ पहुँच गया? बनारस। बनारस का शहर उसको बड़ा भाया, बड़ा अच्छा लगने लगा, बड़ा अच्छा। तो वहाँ पर भी उसने मजदूरी, वो आवाज़ देता था, मैं मजदूर हूँ, मुझे कोई भी मजदूरी दे दो, मैं वो काम करने के लिए तैयार। वहाँ पर भी मिल जाती थी, आवाज़ देता था बाकायदा, जैसे मिट्टी किए हुए था तो आवाज़ देता था, मजदूर आया, मजदूर आया, मजदूरी दे दो, जो देना है दे देना, मजदूरी दे दो, मजदूरी दे दो, बेचारा कहता। तो प्यारी सत्संग जी, आगे कहीं पहुंचा थोड़ा तो देखा बनारस में बड़े लोग चल फिर कहीं जा रहे हैं। उसने भी कुछ पूछा नहीं, वो भी चल दिया। कहाँ जा रहे हैं? देखा एक जगह कुछ शामियाने लगे हैं, तो वहाँ कुछ लोग जाके बैठ रहे। ये भी वहाँ पहुँचने जब पर बड़ी भीड़ थी, लोग पहले पहुँचे हुए थे, आगे पीछे अब लोग खड़े थे और काफ़ी भीड़ थी। जब ये वहाँ पहुँचने लगा तो उसने देखा एक लड़की भी कोई 13 साल की है,
उसने अपने हाथों में फूल लिए हुए, फूल लिए हुए हैं, तो इसको फूल बड़े वो अच्छे लगे, बड़े सुंदर फूल, हर रंग था उसमें। उसके पास जो फूल थे 7 रंगों में थे, बांधे हुए थे बड़ी अच्छी तरह से, हाथ में पकड़े। ये भी भीड़ में उसके पास पहुंच गया, फूल बड़े अच्छे लगे, उसके पास ठहरे, कहने लगा ये फूल तूने बाजार से लिए हैं या अपने बगीचे के? उसने कहा आधे मेरे अपने बगीचे के हैं, आधे बाजार से हैं। उसने कहा आपने जो बाजार से लिए वो कितने के? उसने कहा वो 5 आने के। जो अपने बगीचे के वो अपने बगीचे के मेरे इधर मैंने उनको अलहदा रखा है, और ये 5 आने के मैंने इधर अलहदा रखा। उसने अपनी जेब में देखा, उसके पास भी 5 आने टूटे हुए थे। उसने कहा एक बात कर लो, जो तेरे फूल हैं वो तो पास रख लो, और जो 5 आने वाले हैं, ये 5 आने वाले मुझे दे दो। उसने कोई उत्तर नहीं दिया। उस लड़के ने सोच में पड़ी। उसने कहा मैंने ये फूल तो बेचने नहीं, मैं तो खुद खरीद के लाई, तो तुम्हें कैसे बेच? तो खुद खरीद लो। उसने कहा मुझे इस एरिया की पहचान नहीं, इस जगह की मुझे पहचान नहीं, मैं नया नया आया हूँ, मुझे तो अभी पहचान करनी है, तो कहाँ से फूल ढूंढना जाऊँगी, इधर इधर बड़ा रश है। उस लड़की ने एक कहा तुम क्यों फूल चाहते हो? उसने कहा पहले आप बताओ कि आपने किसके लिए फूल लाए। उसने कहा यहाँ बड़े प्यारे कबीर साहब रहते हैं, कबीर साहब हैं, उनका बेटा कमाल है, उनकी बेटी कमाली है, तो मैं कमाली को जानती हूँ, क्योंकि कमाली के साथ मेरा बैठना उठना होता है कभी कभार, जब मैं कभी आती हूँ तो मैं बनारस की ही रहने वाली। उस लड़के ने कहा कि बाबा दे दोगी फूल तो बड़ा अच्छा है, तुम भी चढ़ा देना, मैं भी चढ़ा दूंगा, दोनों का काम हो जाएगा। अभी इस समय में कहाँ जाऊंगा इस रश में। उस लड़की ने नीचे देखती रही, कोई उत्तर नहीं दिया। उसने फिर आहिस्ता से कहा कोई आप उत्तर ही नहीं दे रही, कोई बात तो बताओ। उसने कहा एक बात, एक शर्त पर तुम्हें ये फूल मिल सकते हैं, अगर तुम ये वादा करो, पक्का वादा, कि तुम मेरे साथ शादी करोगे। उसने कहा कमाल की शर्त, मैं तो फूल खरीदने आया। उसने कहा सोचो, तुम अपने अंदर विचार कर लो, अगर तुम मेरे से शादी करने को तैयार हो, और दूसरी शर्त, शादी करनी है लेकिन कभी तुम मुझे छोड़ नहीं सकते, तुम ऐसा विचार कभी नहीं लाओगे कि तुम मुझे छोड़ोगे, ये पहले सोच लो, मुझे छोड़ना नहीं। उसने सोच के एक बात कही। उसने कहा ठीक है मैं शादी कर लूँगा, लेकिन एक बात मैं भी कहता हूँ तुमसे, कि मैं कोई काम करूँ, किसी काम के लिए निकलूँ, कोई काम अपनाऊँ, तुम उसमें बाधा नहीं करोगे, मुझे काम करने दो, क्योंकि मैं भक्ति में जाना चाहता हूँ आगे, मेरा लक्ष्य भक्ति है, इसलिए मैं यहाँ पहुँचा ही हूँ। तो यहाँ मैं तो बड़ा खुश हूँ, इसलिए कि मैं भगत बनना चाहता हूँ, मैं भक्ति की राह में आगे चलना चाहता हूँ, मैं उसके लिए यहाँ आया। लड़की बड़ी खुश हुई। उसने कहा मेरा भी तो यही विचार है, मेरी भी यही भावना है, मैं भी यही चाहती हूँ कि भक्ति करो, तो तुम मिल जाओगे साथ, तो मेरी भक्ति और अच्छी हो जाएगी, तो और मुझे क्या चाहिए, पर तुम मुझे छोड़ना नहीं। लड़के ने कहा ठीक है मैं छोड़ूंगा। अब उन्होंने कहा जल्दी जल्दी, क्योंकि रश बड़ा है, वो थोड़ी ऊंची जगह पर थे,
उतरते ही है, लोग थोड़े नीचे थे, जहाँ वो खड़े थे वो ऊंची जगह थी। उस ऊंची जगह पर कबीर साहब पहुंच गए थे। कमाल भी पहुंचा था, कमाली बैठी हुई थी एक साइड पर, लड़कियों के साइड पर, और कमाल जो थे लोगों को बैठा रहे थे। कबीर साहब खड़े चुपके से खड़े थे, हंस रहे थे। उनके नज़दीक की धर्मदास जी भी बैठे हुए थे। तो इस जवान लड़के ने अपना फूल अब ले लिए उससे, उसने दे दिए खुशी खुशी, उसको 5 आने उसने ले लिए। तो उसने बड़े प्यार से ऊपर से वो फूल कबीर साहब की तरफ फेंके। वो सीधे कबीर साहब के हाथ में आए, तो उन्होंने वो रखे किनारे पर। फिर इस लड़की ने भी फूल फेंके उसी जगह से, वो उनकी कुर्ते के गोद में पड़े। दोनों फूलों को, गुलदस्तों को उन्होंने किनारे रखा और धर्मदास को कहा, जाओ ये जिन्होंने ये फूल फेंके हैं उनको आवाज़ दी कि भाई वो स्टेज पर आ जाओ जिन्होंने ये फूल फेंके। धर्मदास जी उनको लेके आगे स्टेज पर, उनको बिठाया, उधर आगे ही बिठा दिया। कबीर साहब कोई साधारण संत तो नहीं थे, ये आप भी जानते हो, तो मैं तो ज़्यादा जानता हूँ। उन्होंने दोनों को बैठे हुए पढ़ लिया, सारा पढ़ लिया पूरी तरह से। पढ़ के कहा, जवान लड़के को बोला, हंसा। उसका नाम क्या बोला? हंसा। उसने बड़ा खुश हुआ वो लड़का कि मेरे को हंसा बोला, मैं हंसों के पास ही तो रहता था, मेरा नाम वाकई हंसा ही होना चाहिए था। बड़ा खुश हुआ। तो जो साथ लड़की थी उसको भी बोला, तो बड़ी प्यारी हंसा है, बड़ी प्यारी हंसा है, बड़े सुख पाओगे। वो भी देखने लगी कबीर के साहब के साथ। तीसरी बात कबीर साहब ने करी कि तुम दोनों का ही संग 14 जन्म तक साथ रहेगा। देखा क्या कहा? 14 जन्म तुम्हारा साथ रहेगा, और 14 जन्म में ये पुरुष रहेगा और तुम स्त्री रहो। 14 जन्म तुम्हारे साथ साथ रहेंगे। और मैं भी तुम्हें ये कहता हूँ, लड़की को बोला, इसकी भक्ति में बाधा ना बनना, ये भक्ति में बड़ा आगे जाएगा और 14वां जन्म इसका आखिरी होगा। 14वें जन्म के बाद ये सतपुरुष का ही अपना रूप होगा, जो ये चाहेगा हो जाएगा। और उस जन्म में तेरा भी इसके साथ होगा, सहभागी हो गया आप तो। लेकिन कभी भी इसकी भक्ति में बाधा नहीं करना। तो उसने कहा, लड़की ने, मैं ये वचन इनको पहले ही दे चुकी हूँ कि मैं कभी इनकी भक्ति में बाधा नहीं डालूंगी, और ये मेरा अधिकार नहीं मुझसे छीने। तो उन्होंने कहा कि हमको दीक्षा दे दो ना फिर कबीर साहब को। कबीर साहब ने कहा, नहीं, अभी आपको दीक्षा नहीं मिलेगी, आप दोनों को दीक्षा 14वें जन्म में मिलेगी। और यही हंसा तुमको दीक्षा दें, पर 14वें जन्म में ये घटना घटेगी।
13 में ये निरंकार का बड़ा काम करेगा और तू भी करेगी। ये निरंकार क्यों प्रकाशता पर ले जाएगी, ये उनके बोध गुण गाएगा। इसलिए अभी इसका समय नहीं आया, इसका प्यारा तब शुरू होगा। 14वें जन्म में इसका प्यारा एक पूर्ण संत का होगा, उससे पहले नहीं होगा। उससे पहले इसका गुरुओं से संबंध होगा, बड़ी बड़ी अच्छी संस्थाओं से इसका संबंध होगा, उनसे जुड़ा रहेगा, वहां बड़ी सेवा करेगा। 13 जन्म इसके सेवादार बन के रहने के हैं। 14वें जन्म में भी ये खुद ही काम कर देगा ज्यादा, पर इसके साधक भी बड़े प्यारे होंगे और सतपुरुष भी पूर्ण संग संग रहे। तो प्यारी सत्संग जी, इतना सा कबीर साहब ने कहा तो कबीर साहब गुम हो गए। कहानी मुझे सुनाई और 3:45 बजे ये खत्म हुई, थोड़ी थोड़ी करके सुनाई। घूमते घुमाते चलते चलते सफर कटते रहे तो ये कहानी हुई पूरी। तो मैं नहीं जानता ये कहानी किसकी है, कैसी है। जब तक कि इसकी आगे की श्रृंखला कोई नहीं जुड़ती मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन कहानी मधुर है। और जिस कहानी को कबीर साहब सुनाए वो झूठी तो हो ही नहीं सकती, वो तो सत्य की सत्य ऐसे है जैसे सतपुरुषी कह रहे हैं। तो जिस समय मुझे इसका भेद मिलेगा कि ये किसकी है, किसके द्वारा, तो पता है कबीर साहब के द्वारा ये हुई, किसके विषय में है ये उन्होंने जानकारी नहीं दी। जब नहीं दी तो मैं आपको क्या बता सकता हूँ, मैं भी तो कुछ नहीं ना आपको कह सकता। लेकिन बड़ी विचित्र बात है कि 13 जन्म निरंकार में उसने काटने और 14वें में खुद ही दात पानी है, सतगुरु को भी पाना है और तुम्हें देनी, ये लड़की को बोला। तो प्यारी सत्संग जी, ऐसी घटनाएं होती रहनी चाहिए, ऐसी संतों को बातें मिलती रहनी चाहिए ताकि वह अपनी संगत को चेतन करते रहें, अपनी संगत को जगाते रहें और संगत को आगे ले जाते रहें। आइए मैं आगे चलता हूँ अब आपके साथ सत्संग में। देखते हैं आगे क्या है। तो प्यारी सत्संग जी, जन नानक कोटिन में को प्यारा, भजन राम को पावे। बाबा नानक कहते हैं इस जग में कोई कोटन में एक है, भजन राम को पावे रे, जो राम का भजन करता है। राम का भजन भी बड़ी प्यारी सत्संग जी। इस जग में 4 राम, 3 राम व्यवहार है, चौथे राम निज सार। जिनकी जो जन भक्ति करता वह ही होता पार। मैं चौथे राम की बात कर रहा हूँ। 3 राम व्यवहार है, काल के दायरे में है राम जी हैं, लेकिन चौथे राम जो है वो निरालंब राम है, उन्हें निरालंब वही सतपुरुष हमारे हैं। उन्हीं से सब हम हंसा आए प्यारो, उन्हीं में जा समाना है, ऐसी बात तुम कर लो प्यारो, तभी मिलता सच्चा ठिकाना है। तो इसलिए प्यारे सत्संग, जो सुरती वाणी शब्द पकड़े सतगुरु के प्यार, सुरती से जो सतगुरु का शब्द पकड़ता है, मन माया का फंद छूटा जाना, उसका मन माया का फंदा छूट जाता है।
सतगुरु को जो पाता है उसका पूर्ण सतगुरु को जो पाएगा वही निज घर जाएगा। अब जिसकी भी ये कहानी है प्यारी सत्संग जी, 13 जन्म उसने, बस कबीर साहब का वार तो उसको मिला बड़ा प्यारा कि 13 जन्म ही मनुष्य के मिले। लड़की को भी बोला तू 13 जन्म ही इसकी को पार्टनर रहेगी, इसकी साथी रहेगी और सित्री ही रहेगी। ऐसी बात वही कह सकता है जो वाकई सतपुरुष का तद्रूप होता है। तो कबीर साहब साधारण संत इस धरती पे नहीं आए, उनकी महिमा अपरंपार है। वो शिरोमणि संत है, संतों की भी संत प्यारो, वह कबीर साहब तू जान रे, उनके संग का एक ना मिलता। वेद शास्त्र उन संग फीके पड़ जाए, वेद शास्त्र भी उनके सामने फीके। इतनी महिमा कबीर साहब के प्यारों, गाय भी जाति मत जान रहे, शब्दों में नहीं उनको बोला जा सकता। क्या है, क्या है, क्या थे, क्या रहे, वो सदा अमर, जब चाहे निज धाम से आते हैं और चले जाते हैं। जो संदेश है देना होता देते और वो जाते हैं। यही रात को मैं कहूँ मुझे क्या हो रहा है, क्या बात है, मुझे नींद नहीं आ रही, मैं सर भारी हो गया, क्या बात मुझे कहनी है, जल्दी कौन नहीं, पर वो बड़ी आहिस्ता 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 एक एक करके चीज दे रहे थे ताकि मैं कोई कड़ी भूलूं ना, और मैक्सिमम दिन को ही दिया, होश में दिया। उस समय रात को तैयार किया और दिन में ही सारा कुछ देते रहे, थोड़ा 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 थोड़ा। 3:45 तक ये मैं तैयार भी होता रहा, काम भी करता रहा, चाय भी पी, सब कुछ करा, कपड़े भी धोए, अभी स्प्रेड किए हुए हैं छत पर, आपको सत्संग देने के बाद काम भी करता, लेकिन लगन मेरी उन्हीं के साथ रही। क्या घटना घट रही है, तो जो घटी आपको सुना दी, जो आगे मिलेगा आपको बता दूंगा, लेकिन ये मुझे नहीं पता है ये किसकी कहानी, इसके बारे में मैं नहीं कह सकता। मन मान की बेल पड़ी सुख जाए प्यारो, अमर बेल फंदा पार कर जाए। ये बड़ी सुंदर कहानी है। ये भी देखो क्या कहता है, अमर बेल है बनना तुझको प्यारे, मन मान को तज सुरती, चेतन से रस लेना जान रे। सुरती चेतन से रस लेना, सतगुरु की सुरती चेतन से रस लेना शुरू कर। तू अमर बेल है, मन मान से न डर। सतगुरु पल पल संग, देखो अमर बेल होती है, उसकी तो रूट कहीं होती नहीं, वो तो ऊपर ही दरख्त के ऊपर होती है। और इवन अमर बेल ताज़ा रहती है। मैं जहाँ श्रीनगर रहा हूँ, मैंने अमर बेल को वहाँ देखा है। देखा नहीं, मैंने बड़ी पड़ताल की कि अमर बेल अलहदा मुझे दिखे, उसका जो सिरा जिससे वो एनर्जी लेती है वो सिरा नहीं मुझे मिला, एंडिंग वाला मिला। जिससे एनर्जी ले रही है वो मैंने बड़ी तलाश की, 3, 4, 5, 6 दिन लगाए, वो हिस्सा मुझे नहीं मिला। फिर वहां कोई और, तो जब उस पौधे की टर्न खत्म हो गई तो फिर वो, जब वहां मैंने किसी को राज भी नहीं बताया, तो फिर मैंने एक दिन देखा कि माली ने सब कुछ ही उखाड़ दिया हुआ, वो फेंक दिया किनारे। नहीं तो अमर बेल नहीं सूखती, पौधा सूख जाता है, अमर बेल नहीं सूखती। अमर बेल को रूहानियत ताकत मिलती है, ये याद रखना। इसलिए अगर तुम सच्चे सतगुरु के बन जाओगे तो सतपुरुष का सरबंध जुड़ गया, तुम अमर बेल हो।
तुम्हें ऊर्जा हर पल सतपुरुष से मिलती रहेगी। जैसे देख लो, मुझे ऊर्जा सब कुछ खुद देते हैं। इतने सुंदर सत्संग मैं आपको कहां से दे सकता हूं? मेरे पास ऐसी कोई ताकत नहीं, पर कमाल करते हैं, मैं क्या बताऊं। ये सब उनकी मर्जी है। इसलिए अमर बेल है बनना तुझको प्यारे, मन मान को तज सुरती चेतन से रस लेना जान रे। सुरती अपनी से रस ले। मन मान तो क्या है? इसकी जड़ें वही काल भगवान में समाये सूख जाएंगे। तू चिंता इनकी ना कर, पर तू अमर बेल बन। क्या लिखवाया आप जरा खुद सोच लो। मैं कहां से लिखता? मन मान को मैल पड़ी सुख जाए प्यारो, अमर बेल फंद पार कर जाए। ये पौधा माटी से आया, माटी में मिल जाएगा। तू अमर बेल है, तुम्हारा माटी से, मन और माया से कोई लेन देन नहीं, तू सदा अमर है। अब उस बेल को जब ये सारी चीजें तोड़ते थे तो आग लगा देते थे। अब आग लगी है तो वो बेचारी बेल क्या करे? उसको कोई अलादा कर देता, अलादा करते तो कोई हमसे कहता गंद क्यों कर दिए भाई। वहां सजाएं भी बड़ी सख्त थी, आप विरोध में चल नहीं सकते। पर मुझे आज भी याद है कि वो बेल में उसे देखता था, 3, 4, 5 दिन मुझे देखता था। उसका सिरा नहीं मुझे मिला, पर शाम को देखा सब उखड़ा हुआ था, माली ने सब उखाड़ दिया हुआ था। देखा उसको भी उखड़े हुए, हमें उस बेल को देखा। आज भी उसका पत्ता मुझे सामने दिख रहा है। लेकिन फिर दूसरे दिन देखा कि आग लगी है, सब सुख उस राख बनी है। अब राख को उठा के वही खेतों में फेंक दिया जाता था, वहीं आग लगती थी, बिखेर देते थे, चल गया। इसलिए प्यारी सत्संग जी, अमर बेल नहीं कभी सूखती, वो अमर होती है। तो तुम सार शब्द से अमर बेल बनो, सूरत शब्द से अमर बेल बनो। सूखने की बात ही खत्म हो जाती। मन मान का पर्दा प्यारो, सूख कर माटी हो जाए रे। मन मान सूख के माटी हो जाता है। इसका संग कब तक? सार शब्द के आगे कब मन टिकेगा? ये मूल सुरती में जाके आराम करता है, फिर तुम्हारा संग नहीं, हार जाता अपने आप। स्थूल सूक्ष्म कारण तन से प्यारो। 3 तन तुम्हारे, ये अभी मैंने हंसा को ये 3 तन नहीं दिए। ये तन मैं आपको सुनाऊंगा भी नहीं। ये इतना भयंकर दुख मिले हंसा को, तुम सब और हम सबको, जिसका अंदाज ही कोई नहीं। जब ये 3 शरीर मिले, मैं एक शरीर की ओर बात करूंगा, ज्ञानदेही के बाद क्या महाप्रज्ञावस्था, तुर्यातीत शरीर की बात करूंगा। तुर्या स्थूल और सूक्ष्म की बात नहीं, क्योंकि वो बड़े भयानक, बड़े लंबे। उनको मैं सुनाऊंगा तो तुम डर जाओगे। मैं तुम्हें डराना भी नहीं चाहता, लेकिन कहता हूं, हंसा ने अपनी तबाही खुद की। आजादी मिली, आजादी का, और प्रलोभन पल पल मन देता रहा तो हंसा फंस गया प्रलोभन। तुम सब हंसा हो, प्रलोभन में फंसे हुए। और आज भी तुम्हें प्रलोभन मिलते हैं, मांग कर लेते हो ना, कभी ना मांगो। मरी जाऊं मांगू नहीं, अपने तन के काज, परमार्थ के करते मुँह ना आवे लाज। मांगना है तो किसी और के लिए, अपने लिए ना मांगो। मत कभी अपने तन, अपने परिवार के सुख के लिए कुछ मांगो। सिर्फ सतगुरु से जुड़ने का मांगो बस। सतगुरु हमें पूर्ण दे दो, फिर वो दे दे। जिन पूर्ण
सतगुरु पाया उन्होंने पूरा ही पूरा सतपुरुष पाया। पूर्ण से पूर्ण है मिलता, खाली से खाली रे। खाली जब पूर्ण है आता, वो भी पूर्ण भर जाता रे। खाली हो भर जाओ पूर्ण से मिलके। पूर्ण होता है सतगुरु जो आता, उससे मिलके पूरे हो जाओ। तुम जरा भी आगे पीछे मत जाओ। इसलिए मैंने बोला जब स्वर्ग बने, पहले ये कंप्लीट करता हूं फिर बात उसके अगले सत्संग में कर। स्थूल सूक्ष्म कारण मन से प्यारो, सतगुरु सुरति चेतन सुरत कमल ले जावे रे। सतगुरु की चेतन सुरति तुम्हें 100 हाथ ऊपर सुरत कमल ले जाती है प्यारो, ले जावे रे। मन मूल सुरति में शांत होकर प्यारो विश्राम करता जान रे। फिर मन क्या करता है? चुप्पी डालता है। मूल सुरति जो है, ये 7 सुरतियाँ हैं, उसमें मूल सुरति भी है। मूल सुरति हर चीज याद रखती है। ये सबसे बड़ा चित्त है। इसमें सब जन्मों की चीजें, निजदाम की चीजें सब याद होती हैं। इस मूल सुरति इसमें सारा कब से सृष्टि बनी इसमें मौजूद है। कहाँ कहाँ तुम घूमे इसमें मौजूद है। इसमें बड़े भंडार। मूल सुरति मीन्स सतपुरुष का रूप। ये मेन है 7 सुरतियों का सगल पसारा। 7 सुरति बिन कुछ नाही न्यारा। मूल सुरति इसमें जान महान, उसी से बनता हर काम रे। उसकी जिसको पहचान है प्यारो, हर जन्म को रखती याद रहे। हर चीज उसको याद है। एक एक चीज याद है। कब तुम हंसा बने वो भी इसको पता। कैसे तुम हंसा बने, फिर कहाँ कहाँ तुम घूमे, सब कुछ इसके पास। पर इतनी चीज साइंस नहीं जान सकती। उससे पहले क़यामत आ जाती है। इतना जानने से पहले क़यामत आ जाती है, इसलिए जान नहीं पाता। इसलिए कभी रोग मन मूल सुरति में शांत होकर प्यारो विश्राम करता जान रे। मन कभी मित्र होए बरमावे प्यारो। मन कभी तुम्हारा बड़ा दोस्त भी बन जाता है। तुम्हें बरमाने के लिए दोस्त बन जाता है। और कोई किसी को आप तुम्हारे पास अपने आप कोई आ जाता है, बड़ा तुम्हें बड़ा अच्छा लगने लगता, तो वही मित्र आया ना, और कौन आया। जो तुम्हारा मित्र बनता है वो वही होता है और कोई नहीं होता। मन कभी मित्र होए बरमावे प्यारो, कभी वैरी बन धमकावे। कभी वैरी बनता, आंखें दिखाता है, बड़ी बड़ी मोटी आंखें निकालता है। पूरी आंख जो खोले प्यारो वो तुमको भरमाता है। जिसकी आंख झुक जाती प्यारो वह तुमसे डर जाता है। जिसकी आंख में भेद ना भाव प्यारो वही तुम्हारा मित्र कहलाता है। तीनों की पहचान है, तुम्हारी आंख में सारी पहचान। आंख पूरी खोली कि क्रोध उसे आया, वहां से भाग जाओ। आंख झुकी, गले लगा लो, मित्र बन जाएगा। जो ना आंख ज्यादा खोले ना सुकोड़े वह ही साधक जान। वे साधक, उससे जितनी मर्जी मित्रता कर लो वो बरमाएगा, वो तुम्हें धोखा नहीं दे। तीनों तुम्हारे सामने। जो आंख पूरी खोले उसे कभी मित्र मत बनाना प्यारो। वह दगम दगा हर पल धोखा देता जाना, वो हर पल धोखा दे। कभी रोग आदि में उलझावे प्यारो, नाना विधि जाल बिछावे। रोग आदि एक्सीडेंट दूसरी तीसरी जगह नाना आदि व्याधि तुमको लगाता है। दुख दर्द, एक एक बंदा घर में काम करने वाला उसको बिस्तर पर डाल दिया। घर वाले क्या करें, परिवार वाले कहाँ जाएं, अब कैसे खर्चा करें, बड़ी परेशानी। इतना भयानक युग चल रहा है मेरी प्यारी सत्संग जी कि कौन भक्ति की तरफ जाए। पर तो भी जाओ,
उस भक्ति से ही तुम्हारा कल्याण होगा, भक्ति से ही। सिमरन से सुख होता है, सिमरन से दुख जाए, के कबीर सिमरन किए साईं में मिल जाए। सिमरन सुरते लगाए के मुख से कुछ ना बोल, मुख से नहीं बोलना, सुरती से है काम सब लेना, सुरती में रहना, पाना, करना, होना, सब जाना, सब काम सुरती से करो, फिर देखो तुम्हें क्या मिलता है। इसलिए सुरती फंसी संसार में तासे पड़ गया तू, सुरती बांध अस्थिर कर आठों पैर हजूर। तुम सिरती को इस पल में ले आओ, कल और कल को छोड़ दे, इस पल में रहना जान, इसी में तेरा वास है, इसी में सतपुरुष जान, इसी में सतगुरु का संग है मिलता, इसी में तू जगता जान रे, इसी में तेरा रूप है प्यारो, कल और कल में मन मान तू जान रे, कल और कल में ना छको। इतनी सी बात मान लो तो हो गया भजन। कल और कल में तुम खुद जा नहीं सकते, बिन सार शब्द कोई पावे नहीं, कोई कोटन करे पाए, मेरे शब्द के बिना कभी कुछ नहीं होगा। तुम लाख उपाय करो, देखा ना मैंने आपको बताई, कबीर साहब ने अपनी ही शक्ति से 14 जन्म दे दिए एक जोड़े को, चाहे उसके लिखे थे, कबीर साहब ने समझा दी, तभी उनके ही देने हुए होंगे, समझा दिया, हर चीज कर दी, जाओ। कहा 13 जन्म निरंकार के, 14वां सच्ची दात, फिर हंसा रूप तुम्हें मिल जाएगा। मत कुछ और पूछो बात, कुछ और ना पूछो, इतना जो मैंने दे दिया ये बहुत दे दिया। इसी तरह मैं तुम्हें कहता हूँ प्यारे सत्संग जी, जागो। मैं कब तक बोलूँगा, कब बंद भी कर दूंगा, ये कोई पता नहीं है। संत की मौज कब अपने आप बंद हो जाए और मैं सारे सत्संग बंद कर दूँ। आज दे रहा हूँ, कल बंद भी कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे कोई चाह नहीं। चाह गई चिंता गई, सुरती बेपरवाह वही शहनशाह है जिसको नहीं चाह। मुझे न सत्संग देने की न रोकने की, हुक्म मिलेगा दूंगा, हुक्म नहीं मिलेगा चुप हो जाऊंगा। लेकिन तुमसे यही कहता हूँ, एक एक पल 8 पैर आराधिए, न लइए नरक न जाइए। सुरती फंसी संसार में, तासे पड़ गया दूर, सुरती बांध स्थिर कर आठों पैर दूर। फिर हर समय तुम्हारा संग सुरती का है खेल ये सारा, सुरती बिन कुछ ना ही न्याय। सुरती ही सारा काम है करती, सुरती ही आत्म सुरती भगवत, सुरती सतपुरुष तू जान रे, सुरती हर पल पकड़ ले अपने। सार शब्द में वासा जान रे, सार शब्द लो सुरत शब्द लो, दोनों सतपुरुष तू आए जान रे, उसी में सतपुरुष वासा प्यारो, उसी में जा समाओ रे, सब मिल जाएगा, पार हो जाओगे। आज इतना ही तुम्हें देना चाहता हूं, इसलिए कहा सतगुरु भक्ति न करने देता प्यारो, काल भगवान नहीं करता। सतगुरु भक्ति न करने देता प्यारो, पल पल सुरती को भटकावे। काल भगवान क्या करेंगे, वो क्या करें, अपनी ड्यूटी दे। उनका काम ही तुम्हें भटकाना और बरमाना है, क्योंकि तुम्हें वो सच की तरफ वो लगने दें तो राज किस पर करेंगे। खाली दरख्तों पर राज तो नहीं ना करें। तुम सिर्फ अपने आप को बीज देने के लिए नहीं आए हो प्यारे सत्संग जी, तुम बीज ही बीज दे रहे हो, पैदावार ही पैदावार कर रहे हो। जैसे दरख्त जब पहले आए थे तो उन्होंने बीज, इस धरती पर बीज ही बीज थे, जिधर कोई चलता था बीज मिलते थे। पानी, पत्थर और बीज, 3 चीजें थी, कहीं पानी है, कहीं पत्थर है और कहीं बीज। माटी से ज्यादा बीज थे इस धरती पर, रुलते थे पांव में, ये थी हंसा की दशा।
हंसा की ये दशा हुई है। पानी में बह रहे हैं तो सीध है, झरनों में बह रहे हैं तो सीध है, जिधर चलते हैं उधर सीध है, हवाएं जिधर है उनको ले जा रही हैं, जैसे माटी कंकर ऐसे सीध, क्योंकि वृक्ष झाड़ियां यही कुछ था सारा। इसलिए मैं तीसरे 3 तनों की बात नहीं करूंगा, स्थूल सूक्ष्म और त्रिया, इधर से पहले 3 उधर से ये 3, इनकी बात नहीं करूंगा। अगले सत्संग में मैं आपको तुर्यातीत तक लाऊंगा, तुर्यातीत से आगे नहीं मैं बोलूंगा, क्योंकि वो बड़ा भयानक है, उसको बोलना बड़ा अच्छा नहीं, वो मैं किसी को वो राज नहीं देना चाहता। पास ही रख के ऐसा ही हुक्म मुझे हुआ है कि मैं तुम्हें ज्ञानदेही विज्ञानदेही के बारे में, महाप्रज्ञा के बारे में, तुर्यातीत के बारे में, मीन महाप्रज्ञा मीन तुर्यातीत, 3 शरीरों की जानकारी दूंगा, 3 छोड़ दूंगा, वो तुम खुद समझ लेना, मैं उनके विषय में नहीं बोलूँगा। तो आज का सत्संग इतना ही रखते हैं। प्यारे सत्संग जी प्यार से कहिए सतगुरु सतनाम सत साहिब जी, सतगुरु सतनाम सत साहिब जी, सतगुरु सतनाम सत साहिब जी। बोल सतगुरुदेव महाराज की जय, सतगुरुदेव महाराज की जय, सतगुरुदेव महाराज की जय। आज के सत्संग के आनंद की जय, आज के सत्संग के आनंद की जय, आज के सत्संग के आनंद की। मैं सभी सुनने वालों का अनुग्रहित हूँ और उनसे यही कहता हूँ, चाहे वो मेरे दीक्षा पाए हैं नहीं पाए हैं, प्यारे सत्संग जी आपकी उस सुरती को जो कि अभी कैद में है, तो भी मैं उस सुरती को, आपकी उस सुरती को लाख लाख प्रणाम करता हूँ। अपने साधकों की, अपने जो साधु बन चुके हैं उनकी सुरती को भी मेरा, उनकी चेतन सुरती को भी मेरा कोटिन कोटिन प्रणाम है। उसे कबूल करिए और आगे की ओर चलना जारी रखिए। यही कह के मैं आपसे अब अलहदा होना चाहूँगा, उसकी परमिशन दीजिए। धन्यवाद।